गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 चैप्टर 9 जिसमें आज हम देखेंगे सामाजिक नीतियों से संबंधित सिद्धांत कि हमारी जो सामाजिक नीतियाँ हैं उससे संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, वंचित समूहों जैसे समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों के विकास के लिए राज्यों को सावधानीपूर्वक विशेष प्रयास करने होंगे। जो हमारे समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और जो सारी सुविधाओं से वंचित समूह जैसे समाज के कमजोर वर्ग और शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए तथा उनका विकास हो, इसलिए राज्यों को सावधानीपूर्वक विशेष प्रकार के प्रयास भी करने होंगे जिससे इन सभी जातियों का विकास हो, जिससे सामाजिक अन्याय तथा शोषण के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो सके, उनका किसी भी प्रकार से सामाजिक अन्याय ना हो तथा उनके शोषण के विरुद्ध उनका रक्षण हो, उस प्रकार से उनको सुरक्षा प्राप्त करना। भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए समान दीवानी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण तथा न्याय व्यवस्था का संचालन राज्य इस प्रकार से करे कि सबको न्याय प्राप्त होता रहे। हमारे भारत में जो भी लोग निवास करते हैं सभी को समान दीवानी कानून का निर्माण, सबके लिए जो कानून हो वो एक समान हो, उस प्रकार से न्याय व्यवस्था का संचालन राज्य सरकार को करना चाहिए जिससे कि सबको एक समान न्याय प्राप्त हो, किसी के प्रति भेदभाव ना हो। विवाह, तलाक, भरण पोषण, दस्तक कानून, वसीयत आदि में एक समान दीवानी कानूनों का निर्माण करके सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार आवश्यक कदम उठाए। राज्य में सभी नागरिकों को काम करने का अधिकार प्राप्त हो। वृद्धावस्था, बीमारी, अशुभ प्रसंग आदि में सरकारी सहायता प्राप्त हो, इसके लिए सरकार को विशेष प्रावधान करेगी। तीसरा क्या है? राजकीय तथा विदेश नीति विषयक सिद्धांत, जिसमें पहला है ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाए तथा वे स्वराज की एक इकाई के रूप में कार्य कर सके, इसलिए इन्हें आवश्यक सत्ता तथा अधिकार और आर्थिक सहायता प्रदान करे। दूसरा, राज्य सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग तथा स्वतंत्र रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जिससे न्यायाधीश निष्पक्ष, निडर तथा निर्भीक रूप से न्याय कर सके। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए विश्व के देशों के बीच न्यायपूर्ण तथा गौरवपूर्ण संबंधों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों के प्रति आदर में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों प्रश्नों का शांतिमय रीति से निराकरण लाने का राज्य प्रयत्न करेंगे और उसे प्रोत्साहन भी देंगे। चौथा क्या है? शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक नीति संबंधी सिद्धांत। 14 वर्ष की उम्र के सभी बालकों को संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करेंगे, जो अब 2009 से मूलभूत अधिकार बन गया है कि 14 वर्ष की उम्र के सभी बालकों को मुक्त शिक्षण प्राप्त होगा। राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए गए सभी कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारकों, स्थलों, कलाकृतियों, इमारतों के मूल स्वरूप में परिवर्तन, लूटपाट, नुकसान, विकृति, स्थलांतरण तथा उनके नुकसान को रोकना तथा उनकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस तरह इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह देखना है कि राष्ट्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को
सही तरीके से सुरक्षा प्राप्त हो। पांचवा, स्वास्थ्य विषयक नीति से संबंधित सिद्धांत कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला, लोगों के स्वास्थ्य तथा पोषण के स्तर में सुधार हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करे तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सेवाओं में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाना, यह राज्य का मौलिक कर्तव्य बनता है। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों, शराब, मादक द्रव्यों आदि पर राज्य प्रतिबंध लगाए, सभी पर रोक लगाए। औषधियों उपयोग के अलावा मादक पेय पदार्थ, ड्रग्स तथा अन्य नशीले पदार्थों पर भी राज्य प्रतिबंध लगाए। तीसरा, देश में पर्यावरण प्रदूषण कम कर उसकी सुरक्षा तथा उसमें सुधार हो, इसके लिए राज्य प्रयास करे। देश में आए हुए जंगलों तथा वनस्पतियों की रक्षा के लिए राज्य विशेष व्यवस्था करेंगे। पांचवा, कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्राप्त हो, जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर उन्हें स्वास्थ्य से संबंधी वातावरण प्राप्त हो। निवृत्ति के समय सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, इसके लिए भी राज्य सरकार प्रयत्न करेंगे। उनके मानसिक शांति के लिए उन्हें मनोरंजन की सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसे प्रयत्न राज्यों को करने का उल्लेख है। इस तरह राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य ऐसी समाज व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें जितना संभव हो सके उतना सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सबको अलग अलग सत्ता सौंपी जाए। धर्म या जाति के भेदभाव के बिना समाज रचना समतामूलक, शोषण युक्त तथा कल्याणकारी समाज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था की स्थापना इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह देश में सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक सुरक्षा के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के लिए राज्य विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, ऐसी अपेक्षा की गई है। लोकतंत्र का राजनीतिक क्षेत्र के अलावा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र तक विस्तार हो, शोषण एवं अन्याय मुक्त ऐसी समतामूलक न्यायी समाज व्यवस्था का स्वप्न साकार करने की जवाबदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है। मूलभूत अधिकार राज्य की सत्ता को सीमित करता है, उसको नियंत्रण में रखता है, जबकि राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य की सत्ता का विस्तार करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। मूलभूत अधिकार राजकीय लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। इसमें कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।